अब गाबी का जो हमें कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर में से एक अटैक ऑन टाइटन के। अब देखो मैं क्या ही मक्खन लगाऊं, सबसे ज्यादा ही हेट करे जाने वाला कैरेक्टर है ये। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट गिव अ सिंगल फ्लाइंग फक कि भाई तुम क्या सोचते हो इस कैरेक्टर के बारे में। अगर तुम इस कैरेक्टर को हेट करते तो तुम्हारे पास दिमाग बुद्धि नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि तुम अगर इस कैरेक्टर को समझोगे और तुम्हारे बुद्धि में थोड़े ब्रेन सेल्स होंगे तो तुम्हें ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पसंद आएगा अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड के अंदर कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और मैंने जब इस कैरेक्टर को समझा और रियलाइज करा अपनी गलतियों को, तब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बस इस कैरेक्टर के बारे में कुछ तो बात है। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना जरूर पसंद करूंगा कि ये कैरेक्टर तुम पसंद क्यों नहीं करते, तुम्हें हेट क्यों है इस कैरेक्टर से। देखा जाए तो ये कैरेक्टर सभी के लिए एनोइंग है काफी ज्यादा, लेकिन मेरे को ना ये कैरेक्टर काफी ज्यादा मेन कैरेक्टर वाली वाइब देता है, एटलीस्ट मेरे पीओवी से। ये कैरेक्टर है कुछ ऐसी चीज प्रूव करके जाता है इस शो के बारे में और बंदों के बारे में जो कि काफी नैरो माइंडेड लोग है, जो छोटे दिमाग वाले लोग हैं, वो समझ नहीं पाएंगे इजीली। उन्हें हेट करने से फुर्सत मिले तब तो वो समझे। और अब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेना कि इस वीडियो को तुम समझने के लिए देख रहे हो। मैं इस वीडियो के अंदर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई थोड़ा सोच के सुनना। एंड पर्सनली मैं अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और जो भी मैं शो देखता हूँ तो मैं उस शो से कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। और अटैक ऑन टाइटन से मैंने सबसे अच्छी बात जो सीखी है वो है कि कोई भी इंसान विलन नहीं है, सभी का अलग पीओवी है और सभी लोग अपने अलग तरीके से जिंदगी जीते हैं और उनकी अलग कंडीशनिंग होती दिमाग की। कोई भी बंदा बैड नहीं है, हर बंदा एक कांस्टेंट लड़ाई लड़ रहा है अपनी, और सारे लोग एक दूसरे से इसीलिए लड़ते रहते हैं बिकॉज़ उन्हें डर लगा रहता है। और कोई भी इंसान को तुम ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीज में नहीं रख सकते। एंड ये जो शो है ना अटैक ऑन टाइटन, ये इस चीज को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। विद दैट नोट मैं तुम्हें एक सीन याद दिलाना चाहता है अटैक ऑन टाइटन के अंदर। ये सीन तुमने देखा ही होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे जो कैरेक्टर होता है वो हमारे एरन के फादर को कहता है कि हम लोग पसंद करते हैं उन कैरेक्टर्स को मरता देखना, उन इंसानों को मरता देखना जिनको हम नफरत करते। और वो कैमरा के अंदर देख रहा होता, विच मीन्स वो हमसे ही बात कर रहा होता। और जब दी आउल जो होता वो इस कैरेक्टर को धक्का मार के डाल देता नीचे, तो उसकी जब डेथ होती वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग होती। पर्सनली मेरे को भी काफी सेटिस्फाइंग लगी थी वो। लेकिन एक तरीके से तुम ये सोचो कि एक इंसान मर रहा है, वो भी एक टाइटन के हाथों, और वो उसे जिंदा खा रहा है, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं होना चाहिए हमारे लिए, या फिर अच्छा भी नहीं लगना चाहिए हमें वो। लेकिन वो इकलौता सीन है जो वो एक पॉइंट प्रूव करके चला जाता कि हेट करना इजी है, लेकिन समझने में थोड़ा दिमाग लगता है और मेहनत लगती है और टाइम लगता है और इंटेलिजेंस लगती। नाउ बैक टू गाबी। गाबी का जो कैरेक्टर है वो थीमेटिक सेंटर पीस है पूरे अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन का। अब शुरुआत से ही गाबी को काफी सारे लोग इस वजह से हेट करते हैं क्योंकि शाशा को उसने मार दिया, लेकिन गाबी का कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सिंबॉलिक है। ऐसा वो कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए समझने में काफी कॉम्प्लेक्स पड़ेगा वो। उसकी जो जर्नी हमें देखने के लिए मिलती है वो एक तरीके से एरन येगर का अर्ली आर्क है। अगर तुम गाबी को गौर से देखोगे तो तुम्हें उसके अंदर एरन येगर ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एरन का कैरेक्टर है जो गाबी से भी वर्स है। बिकॉज़ इमेजिन दैट कि एरन का कैरेक्टर है एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग रखता ही नहीं है, और गाबी का जो कैरेक्टर है समय के साथ है जो अंडरस्टैंडिंग लाता अपने अंदर। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें ये चीज क्लियर करता कि गाबी का कैरेक्टर मेरे को पसंद क्यों है। गाबी का कैरेक्टर मेरे को इसी वजह से पसंद है क्योंकि वो एक स्टोरी के अंदर चीज प्रूव करके चला जाता। गाबी का पूरा कैरेक्टर ही इसी वजह से बनाया गया है ताकि तुम लोग उसे हेट करो। गाबी का कैरेक्टर है वो डिजाइन करी गई है इस तरीके से कि क्या तुम लोग उसे एम्पैथी दिखाओगे, बिकॉज़ वो उसी क्रूअल दुनिया में बड़ी हुई है जिस क्रूअल दुनिया के अंदर एरन येगर बड़ा हुआ है। एंड जब भी कोई इंसान कहता है कि मैं गाबी को पसंद नहीं करता, गाबी का कैरेक्टर को मैं हेट करता, आई हेट गाबी, वो ये चीज जरूर दिखा के जाती कि अटैक ऑन टाइटन की राइटिंग है जो कितनी अच्छी है। बिकॉज़ एक कैरेक्टर है वो तुम्हें फील करवा गया कि तुम्हें वो पसंद नहीं है। सेकंड बात, गाबी का जो कैरेक्टर है वो एक चाइल्ड सोल्जर है जो कि एक काफी वियर्ड से सिस्टम में बड़ी हुई है जहां पे जस्ट नफरत करना सिखाया जाता बचपन से ही वो भी। अब इमेजिन दैट स्टोरी के अंदर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि गाबी जो है वायलेंटली एक्ट नहीं कर रही और वो इग्नोरेंट रहती है, तो स्टोरी पूरी वो फेक लगती है। उसकी जो हेट देखने के लिए मिलती है हमें पैराडाइज आइलैंड के प्रति, वो काफी रियल फील होती है यार। अब देखो शुरुआत में उस कैरेक्टर को हेट करना, गाबी के कैरेक्टर को, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, वो मेंटली ब्रेन वॉश्ड है। मैं उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकता शुरुआत में कोई बंदा उसको हेट करता, लेकिन जब वो समय के साथ बढ़ती है और वो ग्रो करती है और वो रिफ्लेक्ट करती है अपने एक्शंस पे और खुद को एक्सप्लोर करती है, तब भी तुम ये कहोगे कि मेरे को पसंद नहीं है कैरेक्टर, तो मैं सिंपली कहूंगा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो भाई, कुछ तुम पॉइंट नहीं समझ पा रहे कहानी का। मेरे को गाबी का कैरेक्टर इसी वजह से पसंद है क्योंकि वो रोएस्ट नर्व जो होती है इंसान की उसको टैकल करता, उसी पे हमला करता सबसे ज्यादा। उसे इस तरीके से डिजाइन करा गया है ताकि उसे हेट मिले, एंड स्टिल वो कैरेक्टर जो एम्पैथी गेन कर सकता है तुम्हारी अगर तुम चाहो तो। अगर तुम गाबी के कैरेक्टर को हेट कर रहे हो तो सिंपली तुम उसी साइकिल का शिकार है जिस साइकिल का शिकार सभी लोग अटैक ऑन टाइटन के अंदर, वो हेट वाली साइकिल। सिंपली मैं एग्जांपल के तौर पे जाऊं ना तो तुम मेरे को ऐसा साउंड करोगे अगर तुम गाबी को हेट करने की बात करोगे, जैसे
जैसे विली तेबर जो होता है अपनी स्पीच दे रहा होता है पैराडाइज आइलैंड के खिलाफ, और सारे वर्ल्ड के लीडर जो होते हैं बिल्कुल पपेट की तरह उसे सुन के बात मान रहे होते हैं और चीयर कर रहे होते हैं। तुम मेरे को ऐसा साउंड करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को एक काफी अच्छी चीज लगती है कि गाबी को जो बंदे हेट करते हैं वो मेरे दिमाग में ऐसा साउंड करते हैं, ले भाई पकड़ा गया, इसकी भी बुद्धि कमजोर है, ये पॉइंट नहीं समझ पाता चीजों का। लाइक गाबी का कैरेक्टर लिटरली रेज बेट है एक तरीके से अटैक ऑन टाइटन के अंदर, एंड तुमने इजीली उसको ले लिया, जो कि सिंपली एक चीज दिखा देते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम्हें मैनिपुलेट करना काफी इजी है। अब देखो मैंने ये जरूर बता दिया कि मेरे को गाबी का कैरेक्टर क्यों पसंद है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता कि गाबी के कैरेक्टर से तुम क्यों नफरत नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो कि गाबी का जो कैरेक्टर है वो एक तरीके से मिरर करता है एरन को। दोनों है जो प्रोडक्ट है ट्रोमा के और नेशनलिस्टिक जो ब्रेन वॉशिंग होते हैं उसके। दोनों ही वॉयलेंस देख चुके और साथ में अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनलाइक एरन जो गाबी है वो ग्रो करती है और वो रिवेंज से बाहर निकली है, एक होपफुल अल्टरनेटिव लाई है हमारे सामने। सेकंड, मोरल एम्बिग्युइटी जो हमें देखने को मिलती है और कॉम्प्लेक्सिटी। मैं कितनी बार कह चुका अटैक ऑन टाइटन के अंदर है जो कोई भी कैरेक्टर है जो विलन नहीं है ना हीरो है, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह। हर कैरेक्टर को एक तरीके से बुना गया है डर से, ग्रीफ से और प्रोपेगेंडा से। गाबी, राइनर, ज़ीक और साथ में एरन भी मोरली है जो ग्रे हैं। एओटी के अंदर गाबी का जो कैरेक्टर है इस तरीके से यूज करा गया है कि कैसे नफरत करना है बिल्कुल तुम इजीली सिखा सकते हैं, लेकिन उसे अनलर्न करना भी तुम इजीली सीख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन तुम सीख सकते हैं। साथ में जो शाशा की डेथ है वो काफी ज्यादा अच्छी है। अब देखो शाशा की डेथ जो होती है वो शोक वैल्यू के लिए नहीं थी बिल्कुल भी, वो एक सिंबल थी कि गाबी का जो कैरेक्टर है वो अपनी इनोसेंस खो चुका है यहाँ पे, और यहीं पे हमें पता चलता है कि लड़ाई की कॉस्ट क्या होती है असली। हम काफी लंबे टाइम से देख रहे थे कि कोई मेन कैरेक्टर जो अच्छा कैरेक्टर जिसको हम पसंद करते हैं वो मर ही नहीं रहा, लेकिन लड़ाई में जब गोलियां चलती है तो दोनों साइड लगती हैं गोलियां, और ये चीज प्रूव करके जाती है इस चीज को। और यहाँ पे जो गाबी का कैरेक्टर तुम बैठा देखते हो तो तुम एक तरीके से दो नजरिए रख सकते हैं, या तो वो विलन है या वो वहां पे विक्टिम है। और मेरी नजर में तुम काफी वियर्ड साउंड करोगे जब तुम 12 साल के बच्चे को तुम विलन कहोगे, बिकॉज़ वो इंसान है जो अपने सर्कमस्टांसेस से बना है ऐसा। बिकॉज़ 12 साल का बच्चा है जो आसपास देख के चीजें सीखता है, और आसपास ही गंदगी है जब वो क्या सीखेगा। गाबी का जो कैरेक्टर है काफी अच्छे से प्रूव करके जाता है इस चीज को कि कैसे लोग बदल सकते हैं, उनके अंदर एम्पैथी आ सकती है। और उसका जो इंटरेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है काया के साथ और साशा की फैमिली के साथ, वो उसके वर्ल्ड व्यू को और उसके दिमाग को पूरी तरीके से बदल देता बिल्कुल। और अगर ये बात सुनने के बाद तुम्हें हिट नहीं करा तो बेशक तुम देखा ही मत करो कुछ ऐसी चीजें। और एओटी के अंदर गाबी के थ्रू उन्होंने एक चीज दिखाने की कोशिश करी है कि प्यार से सभी लोग बदल सकते हैं, और प्यार ही एक ऐसा टूल है जो रेवोल्यूशन ला सकता ना कि हेट। एंड यहाँ पे एज अ ऑडियंस जो होता हमारे थॉट्स भी काफी ज्यादा चैलेंज होते हैं, इवन तो हम सभी लोग काफी जजमेंटल हैं अपने प्यार को लेके, अपने दोस्ती को लेके, अपने रिश्तेदारी को लेके, अपनी यारी को लेके। लेकिन एज अ इमेजिन दैट कि हम एक शो के ऊपर बात कर रहे हैं, वो कितनी अच्छी बात है। और ऑब्वियसली अपना नजरिया भी तुम बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, तो वो कितनी अच्छी बात है। लेकिन इन दी एंड बातों का पॉइंट कुछ ऐसा है कि अगर तुम अभी भी चीजें नहीं समझ पाते तुम बच्चे हो दोस्त। अगर तुम इस नफरत के चश्मे को नहीं उतार पा रहे तो ऑब्वियसली तुम लोग बच्चे हो। एंड सच्ची बताओ ना, मेरे को जब भी किसी कैरेक्टर को कोई इंसान हेट करता है ना तो मेरे को काफी वियर्ड फीलिंग आती है। लाइक तुम कैसे किसी कैरेक्टर को हेट कर सकते हैं फिक्शनल। हर कहानी के अंदर जो कैरेक्टर बनाया गया है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है ताकि तुम्हें उससे कुछ सीखने को मिले, और जब तुम उसको हेट करने लगते तो तुम उस सीख को रिजेक्ट कर रहे होते एक तरीके से। एंड मैं जब ये बातें बोल रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में काफी ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट साउंड कर रही होंगी, बट हाँ ये चीज ऐसे ही वर्क करती है। और हाँ, जब गाबी के कैरेक्टर को कोई इंसान हेट करता तो मेरे दिमाग में ये तो बचता है यार, वाह ये कैरेक्टर अपना इम्पैक्ट डाल गया, जिस चीज के लिए ये कैरेक्टर बनाया गया था वो उस चीज को, उन शूज को फुलफिल कर पाया। बट एज अ ह्यूमन बीइंग जो तुम्हारा स्थान है वो तुम फुलफिल नहीं कर रहे यार। एज अ ह्यूमन हम काफी सारी चीजें सोच सकते, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास ब्रेन है, उस चीज को तुम यूज नहीं कर रहे हो, लिटरली तुम डिनाई कर रहे हो इस नफरत से बाहर देखने के लिए। और ऑब्वियसली इसी वजह से मैं तुम्हें बच्चा कहना जरूर पसंद करूंगा, लाइक वंस अ लेजेंड सेड, मालिकों को मारा जा रहा है यहाँ पे। बाकी हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने विचार भी जरूर बताना मेरे को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें और भी वीडियोस देखते रहने के लिए मिले। आज तुम लोग देख रहे थे दिन नेक्स्ट।